आप सभी का स्वागत है PYQ में और हम देख रहे हैं डेली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। 10 क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कवर करते चलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं। 10 क्वेश्चन में हम लगभग 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करते चलते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री से रिलेटेड। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सामाजिक सुधार वो कौन से थे जिसने विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, या तो इन सभी ऑप्शन को देते हुए आप पूरा पढ़ें। तो लिखा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार कौन कौन से किए थे? इसमें से अगर 1 और 2 आपको लग रहा है सही, तो ऑप्शन ए होगा, 1, 3 एंड 4 होगा। तो ऑप्शन बी होगा 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। अगर इस प्रकार से आपको आंसर लगता है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये 4 ऑप्शन में कौन कौन से ऐसे सुधार थे जो विलियम बेंटिक ने किए थे? तो इसका आंसर होगा बी, सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। ये आंसर आपका है जो सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किया था। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार निम्न है। सन 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ठीक है, 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को रोक लगा दिया था। तो एक प्रकार से ये सामाजिक सुधार उन्होंने किया था। सती प्रथा को रोक कब लगाया था? 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों के गिरोह का दमन किया था। ठीक है, ठगों के गिरोह को दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में विलियम बेंटिक ने ही किया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था। सन 1832 ईस्वी में धर्म परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया गया था, जबकि दास प्रथा उन्मूलन बेंटिक ने नहीं, लॉर्ड एलनबरो ने 1843 के एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया था, एलनबरो ने किया था। कब? 1843 के एक्ट में। तो ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का सामाजिक सुधार कौन सा है? सती प्रथा पर रोक लगाना, फिर स्लीमैन के द्वारा ठगों के गिरोहों का दमन करना, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन से होने वाले सभी अयोग्यताओं को समाप्त करना भी विलियम बेंटिक का सुधार था, सामाजिक सुधार था। और दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को देखा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ठीक है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर, लॉरेंस। कौन हो सकता है, बताइए? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो देखेंगे, सिंध में उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा
सिंध में उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया गया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वासित कर दिया गया। सन 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, नेपियर ने सिंध में हस्तक्षेप किया और बाद में ये प्रथम गवर्नर के रूप में नियुक्त भी हुए। तो इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में, 1901 में, 1911, 1921? कौन हो सकता है? आंसर बताइए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 इसका आंसर होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। याद रखेंगे 1872 ईस्वी में हुआ था प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जबकि ब्रिटिश भारत में नियमित जनगणना सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। प्रथम जनगणना तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ, लेकिन नियमित रूप से जो चला वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें कितने फैक्ट्स हो गए? एक तो प्रथम जनगणना कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, नियमित जनगणना कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो ये आपको लगभग इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख में फांसी दी गई थी? 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931। अब 1931 सबको याद रहता है, लेकिन डेट सब लोग याद नहीं रखते। तो अब आंसर आप बताइए कि कौन से डेट में हुआ? 1931 तो आपको ध्यान में होगा, लेकिन किस डेट में हुआ? 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो सन 1928 ईस्वी में अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स को गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस मामले में ही तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 23 मार्च 1931 को। और किस कारण दिया गया? सॉन्डर्स को मारने के कारण, जॉन सॉन्डर्स को मारने के कारण दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। इसका आंसर है डी, ब्रह्मदत्त। अब एक्सप्लेनेशन में हम चलें तो देखेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा जो 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ।
इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है ये विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो इन तीनों को ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में 3 सत्याग्रही, पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और ये भी ध्यान में रखना है कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुई थी वर्धा के निकट पवनार ग्राम से। ये भी ध्यान में बिल्कुल रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी या एनी बेसेंट ने? कौन हो सकता है आंसर? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था खुफिया रेडियो को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की। इसका नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? द वॉइस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु? कौन हो सकते हैं आंसर? इसके आंसर होंगे जीवक। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक जीवक हुआ करते थे। ठीक है, जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना करी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना करी थी और इनके दरबार में जीवक नामक जो चिकित्सक थे वो रहा करते थे, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा, जीवक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुहानी? कौन होगा इसका आंसर? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। कौन थे? इब्न बख्तियार खिलजी। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में ध्यान में रखना है, बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना है इब्न बख्तियार खिलजी करता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनासा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था। पाल की पहली प्रमुख सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। 1198 ईस्वी में संपन्न हुई ओदंतपुरी की विजय कब हुई थी? 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता और औपचारिक रूप से स्वीकार की। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बताया था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पीटी के लिए। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल? तो
तो इसके आंसर कौन हो सकते हैं बताइए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसके आंसर होंगे ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्न नहीं है, प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो ये पहले भारतीय थे ब्रिटिश शासन में पद पर आसीन होने वाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब अगले क्वेश्चन जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के बारे में हमने बताया है आपको, सिद्धू एवं कान्हू इसके नेता थे संथाल विद्रोह के, और इसको हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो संथाल विद्रोह जिसे क्षेत्रीय तौर पर संथाल हूल के नाम से जाना जाता है, संथाल हूल के नाम से जाना जाता है, यह जनजातीय आंदोलनों में संभवतः सबसे व्यापक और प्रभावशाली विद्रोह था। यह वर्तमान झारखंड के पूर्वी क्षेत्र जिसे संथाल परगना दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है, भागलपुर व राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के साथ हुआ था। चांद तथा भैरव नाम के 4 भाइयों व फूलो तथा झानो नाम की उनकी 2 बहनों के नेतृत्व में किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली, उनकी सामाजिक संरचना व उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप करने के विरोध में था। ठीक है, सिद्धू एवं कान्हू ने इसकी शुरुआत करी थी, उनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था और बहुत ही शानदार तरीके से ये हार कर भी जीत गए थे। संथाल विद्रोह अपने आप में एक बड़ी सफलता थी अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि बाद में इन्हें अपना परगना लौटाना पड़ा था। तो इस प्रकार अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी हार और इनकी जीत थी। तो इस प्रकार हमने 10 के 10 क्वेश्चन हमने देखा और हम समझते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए डेली आप प्रैक्टिस जरूर करते चलें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंतर्गत। इसलिए डेली प्रैक्टिस करते रहें और करेंट अफेयर भी डेली करते चलें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और समय के अभाव में अब आपको और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से लगना होगा। इसलिए लगातार कोशिश जारी रखें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।